परिवारवादी पार्टियों की एक और पहचान है, ये अपने परिवार से बाहर किसी भी दलित आदिवासी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। दलित आदिवासियों का बड़े पदों पर बैठना इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अरे माँ अन्नपूर्णा भैरव बाबा रहा न कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। माँ अन्नपूर्णा भैरव बाबा रहा न कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। What is your name? मेरा नाम सोनिया है। सोनिया। या You are from France. मतलब आप फ्रांस से हैं या मैं फ्रांस से हूँ। और हिंदी इतनी अच्छी बोलती हैं। थोड़ा थोड़ा बोलती हूँ। You are here since Since only like 1 month. But yeah. and you learned हिंदी। सितार सीख रही हूँ। हाँ। बनारस कैसा लगा? बहुत सुंदर है। हाँ? मजा आ रहा है। या लाइक इट। और लस्सी कैसी लग रही है? क्या बात है? तो बनारस का डेवलपमेंट कैसा है? ट्रैफिक बहुत ट्रैफिक है, but development is massive, big, no? I like it very much. It's a good mix between traditional and modernity. बनारस आए और पहलवान लस्सी पे आके लस्सी नहीं पी तो शायद बनारस का टूर अधूरा माना जाता है। और ऐसे में हम पहुँचे हैं इस चर्चित दुकान पे। मनोज भाई हमारे साथ हैं और लस्सी बना रहे हैं। मनोज भाई, महादेव भैया, महादेव तो है, इस बार चुनाव में कौन महादेव जो है किसका साथ देने वाले हैं? देखिए जग जाहिर है भैया, नाम क्या लेना है भैया, काम देखना है कि नाम देखना है? जो आप काम देखिए, नाम मत देखिए। काम हो रहा है बस इससे आप जय जय बोलिए। काम होता चला जा रहा है और पब्लिक बम बम बोल रही है। मतलब मोदी जी के पक्ष में माहौल है? पूरा पक्ष में है। अच्छा, आप तो यादव जी हैं। जी हाँ। अब लोग जाति को नहीं नीति को वोट कर रहे हैं। अच्छा, ये मोदी जी के पहले आप लोग भाजपा ही के साथ थे कि मुलायम सिंह जी के समर्थन में रहते थे, सपा के समर्थन में रहते? जी देखिए, हम लोग पहले जो भी हम आपसे पहले बोल दिए, हम लोग नीति के साथ हमेशा रहे। खुल के बताइए यादव जी। हम देखिए, हम लोग हमारे जो पूर्वज रहे, हम लोग पहले कांग्रेस में थे, ठीक है। फिर सपा का जो कुछ मत अच्छा आया, अच्छा लगा उनका कारोबार करने का, तो हम लोग सपा को सपोर्ट किए। और फिर मोदी जी ने काम किया तो मोदी जी के पक्ष। मोदी जी ने, हम लोग देखे कि देश के विकास के लिए, देश की जनता के लिए मोदी जी सोच रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। मैम, कहाँ से आप? मुंबई। मुंबई। आप भी? हम तीनों मुंबई से आए हैं। तीनों लोग। कैसा लगा बनारस? अभी अभी आए हैं और बहुत खाना खा लिए हैं। काम वाम बनारस में कुछ दिखाई दिया? बनारस में काफी कुछ डेवलपमेंट हुआ है। पहली बार आए कि इससे पहले भी आए? पहली बार आए हैं, इसीलिए आए हैं क्योंकि इतना डेवलपमेंट सुना है। अदरवाइज अब सोचा तो बहुत टाइम से ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, बट कभी आने का सोचा नहीं। अच्छा लगा यहाँ? एयरपोर्ट से यहाँ तक जो डिस्टेंस है 25 किलोमीटर। एंड अभी वहाँ पे आए हैं तो इट्स वेरी नाइस टू सी। एज फॉर सो फार सो गुड। एंड पहलवान जी की लस्सी बहुत फेमस थी तो ये पीने आए हैं। बहुत कुछ बदला हुआ सर। पता है। आप बताएं मैम, आपको कैसा लगा बनारस? फॉर मी द फर्स्ट टाइम बहुत ही अच्छा लगा। आपने सारनाथ भी विजिट? सुना है बनारस के बारे में कि पहले सिटी बहुत ही अच्छी थी, फिर बीच में बहुत गंदी हो गई थी और अभी गवर्नमेंट ने बहुत ही सफाई की है, तो इसलिए हम आए देखने। भोलेनाथ की नगरी में जो आता है वो अपने साथ कुछ निशानियाँ अपने घर वालों के लिए लेके जाना चाहता है और ऐसी कुछ निशानियाँ यहाँ एक दुकान पे बिक रही हैं और इस दुकान के मालिक भी मेरे साथ हैं। क्या नाम है भैया आप? सत्यनारायण। सत्यनारायण जी, ये बताइए मोदी जी काम कैसा किए? मोदी जी काम अच्छा किए और मोदी जी एक काम कीजिएगा, आपके पास नोट की मशीन है, दुनिया में हर आदमी को 1 लाख रुपया महीना आप दे दीजिए, आप हमेशा प्रधानमंत्री बने रहेंगे। ये कौन सा आइडिया है? ये आइडिया मैंने दे दिया। किसको?
प्रधानमंत्री को। सब अच्छा काम किया है। बस एक छोड़ के कि नोट नहीं छपवाए हैं। हाँ, मतलब नोट छपवाए थे, चेंज कराए, वो ठीक अच्छा काम किया है। और लेकिन अब छपवा के दे देना चाहिए 1 लाख आप रुपया। छपवा अब देना चाहिए 1 लाख रुपया हर महीना। हर महीना। हर महीना हाँ? घर वाले को, सबको। हैं? हम्म। तो मौज हो जाएगी पूरे दुनिया में। तो भारत के प्रधानमंत्री दुनिया में कहाँ से बांटेंगे महाराज? दुनिया इंडिया में बांटे। अच्छा, इंडिया में तो चलो लिमिटेड हो गया। विदेश में छोड़ दे, क्योंकि विदेश तो पैसा वाला है। हाँ हम लोग तो गरीब हैं। हाँ। थोड़ा तो हम लोग को थोड़ा अमीर करेंगे तभी ना प्रधानमंत्री रहेंगे। अच्छा, अगर नहीं देंगे 1 लाख रुपया तो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे तब पर भी रहेंगे। तब पर भी वो रहेंगे। क्या अच्छा काम किए? यही रोड बनवाए पूरा यूपी पूरा सब, और अयोध्या में राम मंदिर बनवाए कि कोई प्रधानमंत्री नहीं बना पाया आज तक। जवाहरलाल नेहरू से लेके अभी तक पूरे इतिहास। कितना उम्र है सत्यनारायण जी आपका? मेरा तो 55 उम्र है। 55? तो 55 साल में ऐसा मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री नहीं देखे? कहाँ प्रधानमंत्री ऐसा कोई मैंने मतलब इतिहास में नहीं देखा। इतिहास में नहीं देखा हूँ। वहाँ तो 55 साल तो बहुत छोटा का उम्र बताया आपको। नए नए काम हो रहे हैं जो पहले देखने को नहीं मिलते थे। लेकिन ना थोड़ा सा जैसे कि अभी वो जम्मू कश्मीर का आप देख लीजिए, वहाँ पे कितना बड़ा सौगात देकर आए हैं। फिर बनारस में हैं 13,000 कुछ करोड़ का जो है यहाँ पे सौगात दे के जाने वाले हैं हमारे मोदी जी। और साफ़ सफाई के मामले में आप देख सकते हैं सारे घाट चमक रहे हैं। और नमो घाट से लेकर मतलब हजारों ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं जो मैं बता भी नहीं सकता हूँ। बहुत सारे काम नहीं बता सकते। जैसे विश्वनाथ मंदिर आप देख लीजिए। विश्वनाथ मंदिर का एकदम कायाकल्प हो गया है। एक समय था वो बदबू मार रहा था। हम भी मंदिर कहाँ बदबू मार रहा था? मंदिर मतलब कि आने जाने में प्रॉब्लम होता था। हाँ, भीड़ भी इतना ज़्यादा भीड़ हो जाता था कि लोगों को प्रॉब्लम होता था। लेकिन अब जाइए तो लगता है कि हाँ कुछ है यहाँ। ये बहुत हंस रहे हैं, क्या नाम है? मेरा नाम सिंगर विनोद कुमार भारद्वाज है। हम भी क्या नाम है? विनोद कुमार भारद्वाज है। मैं भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से परफॉर्मिंग आर्ट से हूँ, मास्टर कर रहा हूँ। तो सर हमारे देश में ऐसा नेता और महापुरुष होना बहुत बड़ी महापुरुष हैं, सौभाग्य की बात है। हमारे लिए तो महापुरुष ही कहा जा सकते हैं, क्योंकि उस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हर ऐसे नेताओं में नहीं मिल पाती है सर। शायद ही ऐसे होते, पहले के नेताओं में ऐसी हुआ करती थी, बीच में जो गैप हुआ था। और फिलहाल ऐसा जो राम युग आ रहा है हमारे देश में, लग रहा था पीछे ऐसा छुपा जा रहा था, कुछ चीज़ें छिप रही थी। क्या छुप गई थी? जो कि हमारे धर्म को होते हुए भी लोग ऐसे नहीं मानते थे कि नहीं है ऐसा। एक भाईचारा होनी जरूरी होती है समाज में, समाज कल्याण में होनी चीज़ें होती है। मतलब सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार देखिए बहुत सारी चीज़ों में, जैसे अभी अगर बात करें, आप बडिंग एंटरप्रेन्योर हो तो आपके लिए बहुत सपोर्ट है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि केवल नौकरियां मिल जाएं, केवल सरकारी के उस पर आप टिके रहो, तो उस पर उतना इफेक्टिव तरीके से काम नहीं हो रहा है, क्योंकि लगातार पदें जो हैं कम हो रही हैं। अगर आप खुद का कोई काम करना चाहते हो तो उसमें बहुत जगह अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आज भी अड़चनें वहीं पे। जैसे अभी बात करें बिजली विभाग, अभी भी उसके अंदर वो सुधार नहीं है जो हमने उम्मीद की थी। आज भी बाबू के चक्कर काटने पड़ते हैं। आज भी अगर आप जाते हो नगर निगम के किसी काम में तो उसमें आपको घूस देनी पड़ती है। तो वो एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं सुधार होनी चाहिए। दो अच्छे काम, दो खराब काम बताइए मोदी सरकार। खराब काम में तो कुछ ऐसा है नहीं, यही रोज़गार में मतलब थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। और इतना कुछ है। अच्छे काम मतलब पूरा घाट वाट ये सब बन गया है और सड़क वड़क सब अच्छा हो गया है। सबसे बड़ा चीज़ ये कानून हम लोग का इतना मतलब थोड़ा मतलब फास्ट हो गया। पहले पुलिस वुलिस से सब कुछ भी काम होता था तो 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन मतलब सुनवाई कोई नहीं होती थी। अब सुनवाई ये सब भी हो रही है। एनडीए में कौन? ऑब्वियस सी बात है कि जो यहाँ पे पॉजिटिव अप्रोच पे है वो तो आपको दिख ही रहा है, क्योंकि इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो अभी भी स्ट्रांग अपोजिशन का जो होल्ड होता है वो नहीं पूरा कर। आपको क्या लग रहा है सरकार किसकी? सरकार भाजपा की है और रहेगी।
वाराणसी माँ गंगा के बिना अधूरी है और इसलिए जो भी लोग बनारस आते हैं वो बनारस में माँ गंगा में नाव से घूमते हैं और नाव चलाने वाले ऐसे हज़ारों लोग हैं जो इनकी जीवन यापन भी इसी नाव से होता है और गंगा जी के भरोसे होता है। प्रमोद निषाद जी हैं नाव चलाने वाले जो संगठन है उनके अध्यक्ष हैं। प्रमोद जी, 10 साल हो गए मोदी जी को, यहाँ से सांसद भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, काम वाम कैसा हुआ? देखिए, जहाँ तक अलग अलग लोगों की अलग अलग भ्रांतियाँ हैं, मेरे हिसाब से देखा जाए तो काम को अगर देखा जाए तो काम तो बहुत होता है। काम तो इतना होता है कि काम जो होना भी नहीं चाहिए वो भी इनके काल में काम हुआ है। समय समय की बात है, ऐसे ऐसे समय में भी काम हुआ है जहाँ सब कुछ शून्य पड़ा हुआ तो उस समय भी बनारस में काम हो रहा था। काम की बात नहीं, हम अपने आप की बात करते हैं। और हमारे बीच में अगर देखा जाए तो पिछले 10 साल में आप शुरुआत से ही देख ले, जब भगवान रामचंद्र जी ने ही हमको यहाँ पर अपनी एक अधिकार दी हुई है, क्योंकि राजाओं में सर्वश्रेष्ठ रामराज को जाना जाता है और भगवान रामचंद्र के ज़माने में ही नदियों पर हम निषादों को अधिकार दिया गया कि जहाँ जहाँ नदी है वहाँ पर हम निषादों का अधिकार है, वहाँ पर हम अपने इच्छा से अपनी नाव चलाएंगे, वहाँ हमारा ही नियम कानून चलेगा। क्योंकि उस समय भगवान ने भी अपना नियम नहीं बनाया था और नदी पार जाने के लिए वो हमारी ही नाव लिए थे। ऐसे में पिछले 10 साल के बाद हम लोग के ऊपर देखा जाए तो कानून पे कानून, कानून पे कानून, और जहां हमारे समाज का सिर्फ नाव चलना चाहिए था वहां गैर सामाजिक अनेकों नाव को धीरे धीरे गंगा जी में लाने का उपक्रम किया गया है। आपको नहीं लगता है कि क्रूज ज़रूरी है कि नहीं? देखिए, सरकार के द्वारा ये एक तरह से जो क्रूज है ये तो समाज के लोगों को, जैसे हमारे समाज के लोग धीरे धीरे क्रूज अब बना रहे हैं, उसका तोड़ एक निकल रहा है। तो जो क्रूज पहले से आया है एक आकर्षण का केंद्र है, तो आकर्षण का केंद्र है तो धीरे धीरे इससे टूरिज्म जो कि बढ़ रहा है और उसका आने वाले समय में हमारे लोगों को ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। अस्सी घाट तक घूमते घूमते हम पहुँचे हैं दुर्गा कुंड मंदिर, और दुर्गा कुंड मंदिर बिल्कुल सामने ये जो लाल इमारत दिख रही है ये दुर्गा कुंड मंदिर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ बनारस में हैं तो जाहिर है कि राजनीति पे बात होगी और अचानक यहाँ एक ऐसा जमावड़ा दिखा है। ज़रा चलते हैं इन लोगों से बात करते हैं। यहाँ माहौल ऐसा लग रहा है भाई साहब कि राजनीति पे चर्चा हो रही है। क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम सत्यप्रकाश सोनकर है। ये बनारस है और यहाँ राजनीति पे नहीं, विश्व पटल की चर्चाएं इस बनारस के धरातल पर होती है और यहाँ सभी दल के लोग बैठे हैं। यूक्रेन रशिया पे बात हो रही है क्या? बिल्कुल हो जाएगी। हाँ, आप तो हम लोग तो तमाम चैनलों पे देखते हैं कि बहुत लोग तो ये कहते हैं कि भाई चलता भी यहीं से और रुक भी यहीं से जाएगा। तो ये बनारस है, सौहार्द का विषय है और सारे दलों के लोग जब चक्की चौराहों पे बैठते हैं तो यहाँ हिंदुस्तान की राजनीति नहीं, देश विदेश। आपने यूक्रेन रशिया की बात की। आप किस पार्टी से हैं? मैं समाजवादी पार्टी से। अच्छा जी। चर्चा मोदी जी पे यहाँ बैठ के हो रही है? नहीं, सामान्य चर्चा ये हो रही है कि सरकार बदली जाएगी। इनको जनता बताएगी। क्या कह रहे हैं? इनको जनता बताएगी, मोदी जी नहीं बताएंगे। ये जनता का काम है। जैसे इनका मटिया पलित हो गया है, ये बाहर जा रहे हैं। ठीक ना? देखिए, जवाब दे दिया आपको। ऐसा है कि भाजपाई ये कहेंगे क्या कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो वो भाजपाई है। सवाल ये है कि गरीब आदमी कह रहा है हमारा जीवन जीना दूभर हो गया है, महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है। इतना मोदी जी ने विकास किया है कि 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन देने की बात आ गई। मान रहे हैं? 10 साल के अंदर मोदी जी ने कोई कारखाना खुलवाया है? अभी अमूल में जा रहे हैं ना हम गए, हमें बताइए यहाँ प्लास्टिक का भी 10 एकड़ जमीन लेकर कारखाना खुलवाया जाता तो बेरोजगारों को 10,000 की नौकरी मिलती। कचरे से कोयला कचरे से कोयला कौन बना रहा है? जियापुर गोद लिया, जियापुर गोद लिया। हमारे संसद भी, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी है। क्या कारखाना खुलवा दिया रोजगारों के लिए? जवाब दीजिए भाई। सांस्कृतिक हस्तकला संकुल क्या है? उसमें कौन सी फैक्ट्री लगी हुई है ये बताइए। सांस्कृतिक हस्तकला संकुल में बनारस के जितने सांस्कृतिक हस्तकला संकुल, जवाब आपको देना है कल कारखाने पे, और आप सांस्कृतिक संकुल बता रहे हैं। कारखाना बता दीजिए ना। यहाँ से डाफी टोल टैक्स के पास कचरे से कोयला बन रहा है, वो क्या है? ये कल कारखाना है, ये फैक्ट्री है। कौन बना रहा है? रोजगार किसी को नहीं मिला। कचरे से कोयला मोदी जी बनवा रहे हैं।
ये माहौल है बनारस में, जहाँ पर अलग अलग जगहों पे हमने अलग अलग लोगों से बात की, माहौल को समझने की कोशिश की। माहौल में चुनावी गर्मी तो आ चुकी है, मौसम भी बदल रहा है और चुनावी माहौल मिजाज भी बदल रहा है। ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे पर बनारस अपने संसदीय क्षेत्र आए और संभवतः ये आखिरी दौरा प्रधानमंत्री का होगा और इसको लेकर के अब राजनीति में चर्चाएं तेज हैं। अपने अपने तरीके से हर कोई अपने अपने फेवरेट दल को जिताने की कोशिश में लगा है। अब चुनाव के नतीजे क्या होंगे, खैर एनडीटीवी पे आपको पता चलता रहेगा, क्योंकि एनडीटीवी अब लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक एक खबर आपको दिखाता रहेगा। अब कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी वाराणसी।